छत्तीसगढ़ में अपराधी लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों को खाकी का खौफ अब नहीं रहा। राजधानी से न्यायधानी तक की बात अगर करें तो क्राइम ही क्राइम नजर आ रहा है। मर्डर, चाकूबाजी, बलवा और चोरी की वारदातें प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। राजधानी और न्यायधानी पुलिस पर अब कई सवाल इन घटनाओं के बाद उठ रहे हैं। क्या अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है छत्तीसगढ़? आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने अपराधगढ़ हैं जहां पर बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं है, लेकिन इन बदमाशों का आतंक और इन बदमाशों का खौफ लोगों को जरूर नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर क्या क्राइम की राजधानी बन गई? ये भी एक बड़ा सवाल। इसके साथ ही न्यायधानी तक की अगर बात करें तो लगातार कहीं चाकूबाजी तो कहीं फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है। धुआंधार वारदातें हो रही हैं। क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अपराधों की खबरें सामने आ रही हैं। अपराध का ग्राफ प्रदेश में तेजी से बढ़ता जा रहा है और बढ़ते ग्राफ ने लोगों के मन में एक चिंता जरूर ला दी है कि क्या वो अपराधगढ़ में रह रहे हैं। कई खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां छत्तीसगढ़ में अपराधी अब बेखौफ होते जा रहे हैं। तो बेखौफ अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है, लेकिन खाकी का खौफ बदमाशों के मन में नजर नहीं आ रहा। लेकिन आम जनता के मन में इन अपराधियों का खौफ जरूर देखा जा रहा है। खबर में दम है में सबसे पहला सवाल ये कि राजधानी रायपुर क्या क्राइम की राजधानी बन चुकी है? क्या राजधानी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? ऐसे सवाल इन दोनों राजधानी वासियों के मन में बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि रायपुर में लगातार वारदातों के ग्राफ में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 5 दिनों में राजधानी समेत प्रदेश के मेट्रो शहरों में 4 से अधिक हत्याएं की घटना हुई हैं। 3 बलवों की घटना और चाकूबाजी की कई वारदातें सामने आई हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से 1-2 दिन के भीतर रायपुर में हुए तमाम अपराधों के बारे में आपको बताते हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर के आउटर इलाकों की कॉलोनियों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रिंग रोड नंबर 3 पर स्थित गैलेक्सी न्यू टाउन कॉलोनी के मकानों को चोर कैसे निशाना बना रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। पिछले 1.5 महीने में यहां पर चोरी की 7 वारदातें सामने आ चुकी हैं। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कॉलोनी में घुसे चोर के गिरोह के घरों की रेकी करने से लेकर अंदर घुसने तक की ये तस्वीरें हैं। कॉलोनी की अलग अलग गलियों की अलग अलग दिनों की ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि इन चोरों को किसी का खौफ नहीं है। इसमें चोर औजार लिए भी दिख रहे हैं, यानी कि अगर किसी ने विरोध किया या पकड़े जाते हैं तो ये वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल चोर पर अब तक नकेल नहीं कसी जा सकी है। लगातार यहाँ पर चोरों का ये गैंग सक्रिय है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। अब आपको कुछ और खबरें भी बताते हैं। दूसरी वारदात कल की ही है, यानी कि 28 अगस्त की, जहां पर रायपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक सीए छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। छात्र की पेट और पैर में चाकू से वार किया गया। तस्वीरें आप देखिए। गंभीर रूप से इसे घायल कर दिया गया। घायल को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी यहां से फरार हो गए। ऐसा नहीं है कि ये चाकूबाजी की कोई पहली वारदात है। राजधानी में चाकूबाजी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बदमाश है कि मानते ही नहीं। तो राजधानी में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 27 और 28 अगस्त की रात को चाकूबाजी की 2 घटनाएं सामने आई हैं और ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं, बल्कि इस तरह की कई घटनाएं ऐसी हैं जहां लगातार चाकूबाजी की घटना हुई है। क्षेत्र के अलग अलग ऐसे कई जगहें हैं जहां पर चाकूबाज सक्रिय हैं। कहीं चोर औजारों के साथ, हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं, तो कहीं मामूली से विवाद में लोग चाकू चला रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये सवाल लोगों के मन में भी उठता है कि क्या अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है और क्या खाकी का खौफ वाकई में कम होता जा रहा है। तो राजधानी रायपुर की ये 2 घटनाएं हमने आपको बताई और ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं हैं। ये 2 घटनाएं कई सवालों को जन्म देती है। वो गंभीर सवाल जो लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित कर रहे हैं, अपने परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि देर रात हो या सारी रात लोग अब चाकूबाजी के शिकार हो रहे हैं। सीए के छात्र के पेट और पैर में चाकू से वार किया गया कल, और उसके पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
और रायपुर में ही 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात को हथियारबंद बदमाश बेखौफ गैंग बनाकर राह चलते लोगों से मारपीट करते नजर आए थे। आपको बता दें कि रविवार देर रात गुढ़ियारी के गुगांव में एक आदतन बदमाश आकाश साहू ने अपने गैंग के बदमाशों के साथ इलाके में जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें भी आप देखिए, जो पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी की बेवजह पिटाई की गई। लाठी, डंडों और धारदार हथियार से लैस इन आरोपियों ने कई घंटे तक यहां उत्पात मचाया। 7 से 8 लोगों को गंभीर चोटें इसमें आई हैं। पूरी वारदात का सीसीटीवी सामने आया जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से क्षेत्र में खुलेआम ये गैंग आतंक मचा रहा है, दहशत फैला रहा है। और ना सिर्फ दहशत बल्कि कई लोगों पर हमला भी इन्होंने किया, कुछ लोग घायल भी हुए। 7 से 8 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो एक तरफ चाकूबाजों की वारदातें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से अब गैंग सक्रिय हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में गैंग वॉर की भी खबरें कई बार सामने आई हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए 25 से 26 अगस्त की दरमियानी रात की ये तस्वीर है जहां पर गोगांव क्षेत्र में 8 से 10 गुंडों ने गैंग बनाकर लोगों को आतंकित किया। हाथों में लाठी लिए ये लोग लोगों को डराते धमकाते नजर आए। कुछ लोगों पर इन्होंने हमला भी किया है। 7 से 8 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो प्रदेश के राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है। और अगर राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था का ये हाल है तो निश्चित तौर पर लोगों का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि क्राइम का ग्राफ लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर की ही ये 3 वारदातें हमने आपको दिखाई। 3 वारदातों का सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया कि कैसे कहीं चोर तो कहीं चाकूबाज और कहीं पूरा का पूरा गैंग सक्रियता के साथ दहशत फैला रहा है। और 25-26 अगस्त की रात को ही युवक की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया, जहां रामेश्वर नगर भनपुरी के घर में घुसकर 10 से ज्यादा बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लात, घूंसे और चाकू से युवक पर हमला किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ठीक घर के बाहर बुलाकर किस तरह से युवक की पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। घर में घुसकर 10 बदमाशों ने इस युवक पर हमला किया। घर के बाहर ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से युवक पिटाई कर रहे हैं। कुछ लोग वहां पर और भी नजर आ रहे हैं अपने घरों के बाहर, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि इन बदमाशों को कोई रोके, क्योंकि लोगों को भी अपने सुरक्षा को लेकर उनको भी चिंता होती है, जान का खौफ उनको भी होता है। और यही वजह है कि लोग रोकते टोकते भी नहीं हैं जब इस तरह की कोई पिटाई सरेराह हो रही होती है। ये तस्वीर भनपुरी की आप देख रहे हैं, जहां पर घर के बाहर 10 गुंडों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। बेरहमी से पिटाई का ये पूरा वीडियो सामने आया, जहां पर लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रोकने की हिम्मत इन बदमाशों को नहीं दिखाई। राजधानी की खबरें तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी का रुख कर लेते हैं। न्यायधानी के नाम से मशहूर बिलासपुर शहर में रहने वाले लोग चोरों के आतंक से इन दिनों परेशान हैं। चोर शहर के कोतवाली इलाके के जगमल चौक जूना इलाके में 3 घरों में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम अब तक दे चुके हैं। वहीं गिरोह के सदस्य भले कितने ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो सीसीटीवी की नजर से नहीं बच पाए। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। चोर गिरोह में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। आप तस्वीरें देखिए। गिरोह के सदस्य पहले रेकी करते हैं और फिर मौका पाते ही घरों में रखे मोबाइल फोन लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि साफ तौर पर देखे जा रहे इन महिला और बच्चों पर अब तक नकेल नहीं कसी जा सकी है। ये वही चोर गिरोह जो पहले रेकी करता है और उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो एक तरफ लगातार राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ, तो दूसरी तरफ बिलासपुर में चोरों का आतंक देखा जा रहा है। बिलासपुर और रायपुर दोनों ही जगहों से इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। रायपुर से तहसीन जैदी और बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट जुड़ चुके हैं। तहसीन में पहले आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि लगातार राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और इन बढ़ते हुए अपराधों की वजह से अब जनता के मन में भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में राजधानी अब क्राइम की राजधानी बनती जा रही है। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मुख्य कारण की अगर बात करें यहाँ पे रचना जी, ये अपराध जो बढ़ रहा है इसकी अगर बात करें, या इसमें जो कह सकते हैं इसमें ग्रिप क्यों नहीं आ रही पुलिस की, उसकी अगर बात करें,
तो इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वो पुलिसिंग का है, पुलिस का नहीं है, पुलिसिंग का है। जो पुलिसिंग होनी चाहिए वो पुलिसिंग होती नहीं है। अगर दावों की अगर बात करें तो धरातल पे जो स्थिति है पुलिसिंग की वो बिल्कुल अलग है। रात्रि गश्त की बात करते हैं, रात्रि गश्त में कहा जाता है कि जो 12 बजे के बाद जो घूमता था पहले, उससे पुलिस पूछती थी, रोकती थी, टोकती थी। लेकिन अब चोर चोरी करके जा रहा है या चोरी करने जा रहा है, पुलिस के सामने जा रहा है, माल लूट के जा रहा है, लेकिन पुलिस वाला जो है वो ना रोकते हैं ना टोकते हैं, वो अपने चोरी करके निकल जाता है या चोरी करने जाता है और पुलिस वाले अपने सिर्फ नाम मात्र के पुलिसिंग होती है। ये हो गई चोरी और पुलिसिंग की बात। यहां पे अगर बात करें तो ये इसमें सबसे बड़ी बात पुलिसिंग की अगर बात करें तो ये जो गैंगवार जो बढ़ रहे हैं, जो राजधानी में गैंगवार अगर पिछले 3 दिनों की बात करें, 3 बड़े गैंगवार यहाँ पे हो चुके हैं, आजाद चौक, खमतरई और गुड़ियारी थाना। यहाँ पे अगर बात करें तो गैंग जो है वो सक्रिय हो गए हैं। वहां पे जिस तरीके से उनको थाने लाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस FIR करती है, कार्रवाई करती है और उसको गिरफ्तार भी करती है, लेकिन उसमें जिस तरीके से उनको जो ट्रीटमेंट करना चाहिए थाने में, जो पहले ट्रीटमेंट होता था, वो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बात को गुंडे बदमाश, जो पुराने गुंडे बदमाश है वो भी और जो नए पैदा हो रहे हैं वो भी, वो इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि हम वारदात करेंगे, हम थाने जाएंगे, बेहतरीन खाना मिलेगा, पुलिस वाला हमको हाथ नहीं लगा सकता, कोर्ट में पेश होगा तो हमारा वकील उनकी जमानत कराएगा और फिर हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जो जरूरत है वो पुलिसिंग की है, पुलिस की नहीं, पुलिसिंग की जो कड़ी करने की जरूरत है। वही पुलिस है जो पहले थी, आज भी वही पुलिस है। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जमीनी स्तर के पुलिसिंग की अगर बात करें तो वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहां पे कहीं ना कहीं इस चीज का रूढ़ा है, क्योंकि या तो कोई राजनीतिक प्रभाव आ जाता है बीच में या कोई रसूख आ जाता है, तो उसके चलते। लेकिन तहसील दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जाती हैं जहां पर आदेश, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, कानून व्यवस्था कायम किया जाए। तो फिर क्या उन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है अगर इस तरह की कानून व्यवस्थाएं हैं तो? देखिए, मैंने जैसे पहले भी इस बात को कहा कि दावों की पुलिसिंग अलग है, उससे अगर अपन धरातल की अगर बात करें, जिसमें एक्चुअल जो पुलिसिंग, जिसको रोड पे कह सकते हैं वो देखने वाली होती है, जो थाने की पुलिसिंग है, उसमें दोनों में बहुत ही फर्क हो गया है आज के दौर में। क्योंकि थाने में अगर प्रार्थी गया है तो ये मान के चलिए कि उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक थानेदार को इतना पावर नहीं है, वो टूथलेस टाइगर टाइप का अगर उसको बोले कि तहसीन, अगर ये स्थिति है तो ये तो बेहद गंभीर स्थिति है। ऐसे में जो सवाल हम पूछ रहे थे कि क्या राजधानी वाकई में अब अपराध की राजधानी बनती जा रही है, तो ये तो पुख्ता इसका जवाब भी हाँ में ही सामने आएगा अगर इस तरह की पुलिसिंग व्यवस्था होगी। तो मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त मैं बिलासपुर का रुख कर रही हूँ। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, बिलासपुर की अगर भी हम बात करें, न्यायधानी बिलासपुर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, राजधानी रायपुर की तरह ही न्यायधानी की भी स्थिति हो चुकी है। बीते दिनों भी लगातार यहाँ पर चाकूबाजी की घटनाएं हो रही थी, उससे लोग दहशत में थे, आतंकित थे, और अब चोरों का कहर बरप रहा है। बिल्कुल रचना, देखिए इस समय अपराध और अपराधी खास तौर पर पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो चोरी की घटनाएं हो, चाकूबाजी की घटनाएं हो, हत्या की घटना हो, गैंगवार हो, लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि तमाम दावे किए जाते रहे हैं कि लगातार पुलिसिंग टाइट किया जा रहा है, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, क्राइम का ग्राफ घट रहा है, लेकिन ये भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि क्राइम लगातार हो रहा है और बेखौफ यहाँ पर जो अपराधी हैं वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बिलासपुर में इस समय अगर हम बात करें तो चोरों का आतंक देखा जा रहा है। चोरों का जो गैंग है वो सक्रिय है। पौष इलाकों को, रहवासी इलाकों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। और ताजा जो मामला जिस तरह से सामने आया है, सिलसिलेवार यहाँ पर एक गैंग ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये बाकायदा क्षेत्रों में जाते हैं, घर के आसपास रेकी करते हैं, सूना घर इनको जहां दिखता है या फिर घर
अगर खुला हुआ है, अक्सर क्या ये जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसमें यह देखा गया है कि दरवाजे के पास जो चार्जिंग अगर मोबाइल लगी हुई है, वो ऐसे घरों पर जाते हैं, उनकी पहचान करते हैं और वहां से वो मोबाइल पार करते हैं। तो सिलसिलेवार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो फिलहाल सामने आई हैं। पुलिस ये आशंका जरूर जता रही है कि इसमें स्थानीय के साथ कोई बाहरी गिरोह भी हो सकता है, क्योंकि भिक्षावृत्ति के बहाने इस तरह के लोग जो हैं वो कॉलोनियों पे, मोहल्लों पे घूमते हैं और लगातार इस तरह की रेकी करते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पर यहाँ पर पुलिस की जो जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए, लगातार जिस तरह से बाहरी लोगों की जानकारी पुलिस तक होनी चाहिए, वो जानकारी पुलिस तक नहीं होती है, जिसके कारण लगातार वो आसानी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं। बीते कुछ दिनों में बिलासपुर में भी अगर कहें तो क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी है, चाहे वो ज्वेलरी दुकान में चोरी की बात हो, हत्या की वारदात हो या फिर सिलसिलेवार चाकूबाजी की घटना है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के सामने ये देखने में आ रही है कि लगातार इस तरह के जो अपराध पर नकेल तो हम कल भी नहीं कस पाए थे, लेकिन कम से कम अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन अब तो अपराधी भी गिरफ्त से बाहर हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो हम बिलासपुर का दिखा रहे हैं, इसमें तो आरोपी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कौन है, उसके बाद उनकी पहचान सामने आने के बाद उनकी गिरफ्तारी में इतना वक्त, ये भी तो एक सवाल। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक सवाल और बड़ा सवाल है कि आखिर साक्ष्य अगर आपके सामने है, सीसीटीवी फुटेज में अगर अपराधी आपको नजर आ रहे हैं तो उसके बाद त्वरित यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से पुलिस से भी बात हुई है, पुलिस ये बता रही है कि मामले को साइबर को भी दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो गैंग है, जो गिरोह में शामिल लोग हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। पहचान होती है, इनकी जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी। पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि ऐसे जो घूमने वाले लोग हैं, जो भिक्षावृत्ति के बहाने यहाँ पर वारदातों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों की भी पहचान जो है पुलिस कर रही है। हालांकि अभी भी जो इस तरह के अपराधी हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुराने भी कई मामले हैं जो पेंडिंग हैं, जिनमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है अपराध को और अपराधियों को यहाँ पर उन पर नकेल कसने को लेकर जिस तरह से कवायद पुलिस की होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ये समय समय पर कार्रवाई भी करती है। कई गुंडा बदमाशों की नई फाइलें खोली जा रही हैं, कई गुंडा बदमाश है उन पर गंभीर धाराओं के तहत एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार नए जो अपराधी हैं वो भी इस तरह के बेखौफ वारदातों को अंजाम देते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर जितेंद्र, और पुलिस के सामने चुनौती के साथ साथ ये अब प्रदेश की जनता के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अगर इस तरह की कानून व्यवस्था प्रदेश में है, राजधानी में और न्यायधानी में, तो वो खुद कैसे सुरक्षित रहेंगे। हालांकि देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद कम से कम क्या अपराधियों पर और अपराध पर नकेल कसी जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरह से चोरी की घटनाएं, गैंग वॉर की घटनाएं, अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? उसी खाकी की। लेकिन उस खाकी का खौफ अगर अपराधियों के मन से कम होता जाएगा तो जनता सुरक्षित कैसे रहेगी?